नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस सेशन में देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। इस सेशन में कुल 20 प्रश्न होंगे दोस्तों, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर अगर आप झारखंड के एग्जाम्स जेएसएससी से संबंधित जैसे जेएसएससी सीजीएल या झारखंड इंटरमीडिएट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम इंटरनेट का यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। देखिए दोस्तों, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार भारत के बिहार राज्य में सबसे कम इंटरनेट का यूज करते हैं। तो कितने प्रतिशत बिहार में यूज करते हैं? ये 32% कुल लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, जो बहुत ही कम है पूरे देश में। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए रिक्त स्थान भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। डेस कंप्यूटर का एक कूड़ेदान है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन को कंप्यूटर के कूड़ादान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि रिसाइकल बिन फाइलों के लिए अस्थायी संग्रहण है जिन्हें उपयोगकर्ता द्वारा फाइल प्रबंधन से हटा दिया गया है, लेकिन अभी तक फाइल से स्थायी रूप से मिटाया नहीं गया है। इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रिसाइकिल बिन। अगला नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रिक्त स्थान भरना है। कंप्यूटर में कैलकुलेटर डेस का एक भाग है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऐसे सीरीज। कंप्यूटर में कैलकुलेटर ऐसे सीरीज का एक भाग है। अगला प्रश्न देखिए, फाइलों और फोल्डरों को खोजने के लिए आप डेस उपयोगिता का उपयोग कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टाइटल बार। फाइल एवं फोल्डरों को खोजने के लिए आप टाइटल बार की उपयोगिता को प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए उबंटू, मिंट और फेडोरा इसके संस्करण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिनक्स के। तो इस प्रश्न का हम विश्लेषण देखते हैं दोस्तों। उबंटू, मिंट और फेडोरा लिनक्स के संस्करण है। लिनक्स कंप्यूटर सर्वर, मेन फ्रेम, मोबाइल उपकरणों और एम्बेडेड उपकरणों के लिए एक यूनिक्स जैसा ओपन सोर्स और कम्युनिटी द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये थे इस प्रश्न से संबंधित प्रमुख पॉइंट्स है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए विंडो 98 को फिल इन द ब्लैंक से डेस में जारी किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1998 में। ठीक है, विंडो 98 को 1998 में जारी किया गया था। इससे संबंधित हम प्रमुख पॉइंट्स को देखते हैं। यह पर्सनल कंप्यूटर पर उपयोग हेतु 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कड़ी है, जिसके बाजार में आने से कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति आ गई। इसे 15 मई 1998 को निर्माण के लिए और 25 जून 1998 को बेचे जाने के लिए जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, जो तिथि है 15 मई 1998 को निर्माण के लिए और 25 जून 1998 को बेचे जाने के लिए जारी किया गया था विंडोज 98 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी रिक्त स्थान को भरना है। डेस एक छोटी पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी है जिसे यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है और वो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की तरह कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लैश ड्राइव। यूएसबी फ्लैश ड्राइव एक प्लग एंड प्ले पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जो फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है। कॉम्पैक्ट डिस्क के स्थान पर यूएसबी फ्लैश ड्राइव का उपयोग किया जाता है। ये थे दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित प्रमुख बिंदु। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप अपनी व्यक्तिगत फाइल या फोल्डर को डेस में रखते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, माय डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, माय डॉक्यूमेंट्स यह एक कंप्यूटर का सिस्टम फोल्डर होता है दोस्तों,
जब हम कोई फाइल का निर्माण करते हैं और उसे सीधे सेव कर देते हैं तो माई म्यूजिक या माई पिक्चर्स या माई वीडियो आदि फोल्डर डिफ़ॉल्ट रूप से इसी में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा माई डॉक्यूमेंट्स। अगला है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 99 नंबर का प्रश्न है, वर्ड प्रसंस्करण में आप डेज में हेरफेर करते हैं। ठीक है, इसमें भरना है रिक्त स्थान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा पाठ। वर्ड प्रसंस्करण में हम क्या है, पाठ में हेरफेर करते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, एक स्लाइड में जोड़े गए विशेष प्रभावों को डेज कहा जाता है, रिक्त स्थान भरना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवस्थानांतरण। ठीक है, अवस्थानांतरण। ठीक है, एक स्लाइड में जोड़े गए विशेष प्रभावों को अवस्थानांतरण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आगे प्रश्न बताने से पूर्व मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रेस्पर एकर्ट्स जॉन मोस्ले। प्रेस्पर एकर्ट जॉन मोस्ले ने पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ENIAC को बनाया था। अगला प्रश्न है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैच। सेल फोनों में कैच स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए साइबर लो USA डोस का पूरा रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डिस्टेंस ऑपरेटिंग सर्विस। साइबर लो USA या डोस का पूरा नाम क्या है? डिस्टेंस ऑपरेटिंग सर्विस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के निर्देशों यानी कंप्यूटर कमांड्स को क्रियान्वित कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों हो जाएगा, यानी एरिथमेटिक्स यूनिट और लॉजिक यूनिट ये दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खेल के लिए। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीटिंग सिस्टम है, क्या है इसको बताना है, ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीटिंग सिस्टम टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर एक जैसे लगते हैं। एक हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर एक जैसे लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए कौन सा एक फाइल कंप्रेस्ड प्रोग्राम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विनजिप। विनजिप एक फाइल कंप्रेस्ड प्रोग्राम है। दोस्तों ये जो सारे इस सेशन में प्रश्न बताए गए हैं ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हर एक एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न देखने को मिलता ही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्लेज पास्कल। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण ब्लेज पास्कल ने किया था। इस सेशन का यह अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कौन सा सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? कौन सा सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक। मैग्नेटिक सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। तो ये था दोस्तों आज का ये छोटा सा सेशन है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट बार बार करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये जो सेशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से सफल होइए तथा ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।